ये हमारी एक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए मान लीजिए मुझे रेट लॉ लिखना है, ठीक, मान लीजिए हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, तो इसका रेट लॉ क्या बनेगा? रेट लॉ बनेगा इस रिएक्शन के रेट को, और रेट आपको पता ही है रिएक्शन का कैसे लिखते हैं, ए के रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो माइनस डी ए बाई डी टी, बी के रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो माइनस डी बी बाई डी, ठीक। तो बहरहाल तो रिएक्शन के रेट को आप रिलेट करने जा रहे हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, यानी ए और बी, विद सम अननोन वैल्यूज, जैसे ये एक्स है और ये वाई। दिस इज माई रेट लॉ। सर ये एक्स और वाई क्या है? नहीं नहीं नहीं, अभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी हो सकता है ये एक्स और वाई। तो ये जो लिखने जा रहे हैं दिस इज द पावर, एक्स एंड वाई दे आर पावर्स। मुझे नहीं पता वो पावर्स क्या है, जो है वो ये है कि पावर चाहे कुछ भी हो, आप रेट को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ लिंक कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन अब तैयार होने जा रही है, दिस इक्वेशन इज रेट लॉ। बताओ क्या इक्वेशन तैयार होने वाली है? सर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और ये आ जाएगा आपका ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। सर ये आपका डिफरेंशियल रेट लॉ है, ये है मेरा रेट लॉ। इसको रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ के नाम से जाना जाता है। अभी हम बनाएंगे उसको, ठीक। अब वो ये कह रहा है यार ये जो आपने लिखा है इसमें ज्यादातर बातें मुझे समझ में आ रही हैं, बस मुझे ये बताइए ये जो कहानी है ये पूरी, इसमें के क्या है और ये जो आपने एक्स और वाई डाला है ये क्या है? तो मैंने कहा देखिए ऐसा मैं लिख देता हूं, आप परेशान ना हो, लिख देता हूं मैं। के मेरा रेट कांस्टेंट, के इज द रेट कांस्टेंट। चलिए ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, बहुत बढ़िया। ये जो एक्स और वाई है वो क्या है? मैं पहले लिख रहा हूं, बाद में बात करेंगे। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। इसी तरह से y क्या है? y इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b। एंड अगर मैं x और y दोनों जोड़ दूं, x प्लस y की बात करूं, तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ, ये ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का। x प्लस वाई इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी अगर मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो अब अगर वो रेट लॉ हमसे जानना चाहता है तो रेट लॉ कैसे लिखूंगा? दैट रेट ऑफ द रिएक्शन, और रेट ऑफ द रिएक्शन सर वो तो ए के रेस्पेक्ट में लिखे अभी। अरे भाई रेट ऑफ द रिएक्शन तो फिक्स ही है, ए के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो यही माइनस डी ए बाई डी टी बोलोगे, बी के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो इसी को माइनस डी बी बाई डी टी बोल देना। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? सर रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस 1 बाई ए, 1 बाई जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो माइनस 1 बाई 1 डी ए बाई डी टी और माइनस 1 बाई 1 डी बी बाई डी टी। तो रेट इज लिंक्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद सम अननोन पावर्स एंड दोस पावर्स आर नोन एज ऑर्डर्स एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्स प्लस वाई। उसने कहा देखिए ऐसा है, मुझे ऊपरी तौर पर एक ही बात सिर्फ समझ में आई है इतने डिस्कशन से, वो है कि आपने रिएक्टेंट्स रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ लिंक तो किया है, लेकिन ये जो पावर आप नहीं बता पा रहे हैं कि भाई 1 लिखेंगे या पावर में 2 आएगा, आधा टू चौथाई, ये पावर क्या ये आप नहीं बता पा रहे। तो मैंने कहा देखो ऐसा ये तो हम क्या, ये कोई भी नहीं बता पा रहा। अब तुम समझना जो हम तुम्हें समझाएंगे वो तुम्हें कहीं समझ में नहीं, कहीं समझाने में नहीं मिलेगा, तो आप बेकार में माथा फोड़ते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम पूरे टाइम में अपना पूरा सामान जो है एक निचोड़ में आपको बताना चाह रहे हैं, जो हमने इतने सालों में सीखा है। वो ये है कि अगर ठीक है सर ये एक जनरल डिस्कशन था, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे इस रिएक्शन के बारे में दो तरह से अलग अलग डिस्कस करूं, मैंने कहा वो दो तरह से कौन कौन से डिस्कशन है, वो कह रहा है कि मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये जो रिएक्शन अभी आपने लिखी है, बल्कि मैं तो कहता हूं यहां एक काम और करते हैं, यहां पर 2 ही ले लेते हैं, मतलब समझ लो बात को, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 1 1 पावर आएगी तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसको 2 लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, 1 इसको ऐसे 2 ले लेते हैं, है ना। अभी भी देखिए 2 भी लिखने से कोई चेंज नहीं आ रहा, सब कुछ सेम, ठीक। तो अब मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, ए प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, मान लीजिए रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, अगर ये रिएक्शन, जैसे यही रिएक्शन अभी मैंने पहले भी लिखी थी, वो कह रहा भाई अगर मान लीजिए वो रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब जरा ध्यान से समझना, एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप का मतलब होता है एक बार में हो जाए, बस एक बार में हो जाए का मतलब जो दिख रहा है वो हो रहा है।
भाई सर पता नहीं ए ऐसा हो रहा है कि नहीं। कह रहा अरे ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो सिंगल स्टेप कैसे हो सकती है? सिंगल स्टेप का मतलब है एक बार में जो दिखता है वो हो गया, खत्म, एक बार में रिएक्शन खत्म। तो अगर एक बार में यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ए का एक आदमी बी के दो आदमियों के साथ टक्कर मारेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बात खत्म हो गई। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है जिसमें ए का एक बी के दो लोग आपस में खड़ाक्स करके टक्कर मारेंगे और प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, बात खत्म। यानी जो सिचुएशन है बड़ी क्लियर है, ये ए है, ये दो बी है, ये दोनों आपस में, ये तीनों लोग आपस में ऐसे करके समझ लो भिड़ रहे हैं, ये तीनों आपस में इस तरह करके भिड़ रहे हैं और भिड़ने से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट। अब ये जो तुमने ऑर्डर वर्ड बोला है ना, अब जरा उसका मतलब तुम्हें समझ में आएगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखता हूं तो क्या बनेगा? इस रिएक्शन का रेट लॉ बनेगा, वो बनेगा के, जो भी हमारा कांस्टेंट है, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। वो कह रहा सर ये कैसे आपने पावर 1 और 2 कैसे लगा दी? तो थोड़ा सा अब तुम समझने की कोशिश करना। ये जो ऑर्डर होता है ना, इसमें बहुत पता नहीं क्या क्या किताबों में डेफिनेशन और क्या पढ़े लिखे लोग देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। अगर बच्चे को सिर्फ इतना एक बार समझा दिया जाए कि ऑर्डर इज एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में रिएक्टेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज ऑर्डर। तो मैंने कहा मतलब जरा यहां पर बताइए आप कैसे समझाना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखो जरा समझो, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है जो है वो है, जो जैसा हो रहा है वो हो रहा है, बस बात खत्म। सर जरूरी है कि ए ने बी से टक्कर मारी? हमने कहा कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो भाई, एक ही स्टेप में अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ए को दो बी के साथ भिड़ना पड़ेगा, ऐसे तीनों लोग एक साथ भिड़ेंगे खड़ाक और प्रोडक्ट बन जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसको सिंगल स्टेप कहा जाता है। तो सिंगल स्टेप जैसी दिखती है वैसे होती है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में सर हमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। इन्वॉल्वमेंट क्या है? एक ए दो बी एक साथ टक्कर मार रहे हैं, सो द इन्वॉल्वमेंट इज 1 and 2, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। और इसकी वजह से जो ऑर्डर बनेगा इस रिएक्शन का, जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? सर ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, और ओवरऑल ऑर्डर अगर आप बात करें तो वो 1 + 2 आएगा, दैट इज 3। यानी अगर आप ओवरऑल ऑर्डर बात करें इस रिएक्शन की तो वो 3 आएगी। और ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है वो भी 3। इस ऑर्डर की जो मॉलिक्युलरिटी है वो भी 3। ये जो रिएक्शन है इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो भी 3। व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी का मतलब है जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसे मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, जिस रिएक्शन में आप उसको देख रहे हैं। यानी अगर आप मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी यहां कितनी निकल के आ रही है? मॉलिक्युलरिटी निकल के आ रही है 2 बी के हैं और 1 ए का है, सो द मॉलिक्युलरिटी इज 3। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी 3 है। आप चाहे तो यहां पर इसकी डेफिनेशन अलग से मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जितने भी टोटल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही हमारी मॉलिक्युलरिटी है। तो यहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसने? 1 और 2, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 3। तो यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते वक्त आप कितने लोग आपस में भिड़ रहे हैं एक साथ, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, दैट इज नोन एज ऑर्डर। और वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई दे रहा है ए का 1 बी के 2, यानी दैट मींस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2 एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 + 2 3। और वही उसकी मॉलिक्युलरिटी भी है। यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए खास बात क्या बोली जा रही है? सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए खास बात बोली जा रही है कि जो भी मॉलिक्युलरिटी होती है